हेलो जी, मैं हूं आपका अपना शेफ अरफाल और आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम कैबेज पैटीज बना रहे हैं। अब जो कैबेज है ना, यानी पत्ता गोभी है, अक्सर हम खरीद के लाते हैं और घरों में पत्ते गोभी की एक सब्जी बनती है, दैट्स इट, वहीं पे खत्म कहानी। इससे बहुत कुछ बन सकता है और मुझे लगता है कि ये सब्जी ऐसी है कि आप पराठे में डाल के पराठे बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। सैलेड बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी। प्रोबायोटिक बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, नमक डाल के रख दीजिए, 3 दिन बाद उसको स्क्वीज करके खाइए, थोड़ी सी मिर्ची लगा के खाइए या चिली सॉस लगा के खाइए, किमची जैसा फ्लेवर मज़ेदार हो जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है। खीर बन सकती है, लेकिन आज हम पैटीज बनाएंगे। भाई ऐसा है कि पत्ता गोभी मज़ेदार होता है खाना, है ना। तो पैटीज बनाने के लिए क्या करना है, कोई भी चीज़ मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि उसकी फुल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तब स्वाद बढ़ता है। तो यहां पे पहले हम तेल ले लेते हैं कढ़ाई में, ये लीजिए, और तेल को गर्म होने देते हैं थोड़ी देर तक। पत्ता गोभी को श्रेड कर लिया, काट लिया हमने, और ये कबाब के रूप में सर्व कर सकते हैं, बर्गर बन के रूप में सर्व कर सकते हैं, स्नैकिंग बहुत बढ़िया होती है। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उससे स्वाद बढ़िया हो जाता है। ठीक है ना। तेल में अब हम अदरक डाल देते हैं। ठीक है। हरी मिर्चें कम से कम 3 बड़ी, आप तीखा खाते हैं तो और खा सकते हैं। ठीक है जी। अभी हम इसको थोड़ी देर भूनते हैं। अच्छा, मिर्ची को और अदरक को हमने ठंडे तेल में डाला, और अगर भुनाई नहीं होगी, यहीं पे मैं प्याज डाल दूंगा तो आपको अदरक का कच्चापन, मिर्ची का तीखापन रहेगा। इसलिए थोड़ी देर भूनना है तेल गर्म होने के बाद, तब जाके दोनों इंग्रेडिएंट्स का ट्रीटमेंट, यानी दोनों को जब आप पकाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ जाएंगे। अब लच्छा प्याज डालेंगे, क्योंकि कैबेज की जूलियंस किए हैं तो प्याज के लच्छे डाल सकते हैं, और स्वेट करेंगे यानी प्याज का पसीना निकालेंगे। तो 3 मिनट तक मध्यम आंच पे भूनिएगा। चलिए, प्याज को हमने भून लिया, अब गाजर डाल देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। गाजर को भी हल्का सा भून लेते हैं। ऐसे में मैं नमक डाल लूंगा, और आप घर पे करें नमक शमक, आहा क्या बात है, करते रहिएगा। ये जो फूड एंथम है ये बरकरार रहना चाहिए बरसों तक, है ना। कम से कम 100 साल तो चलना चाहिए। ये एंथम अगर खत्म हो गया तो समझिए कि परंपरा एक तरीके से खत्म हो जाएगी। वाह, खाना बनाने की परंपरा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए, नमक डाला, पानी छूटा, इसको भूनेंगे। अब पत्ता गोभी डाल लेते हैं, ये लीजिए। 3-4 मिनट तक मैक्सिमम भूनने के बाद पत्ता गोभी को, जब आपको लगे कि हाँ भाई पत्ता गोभी नरम पड़ गई है, अब मैं इसमें थोड़े मसाले डाल देता हूँ। मसालों में आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम पत्ता गोभी के पैटीज बना रहे हैं, मुझे ज़्यादा मसालेदार नहीं रखना है। आधा छोटा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा, और चाट मसाला मैं डाल लेता हूँ आधा छोटा चम्मच। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मतलब ये लीजिए, बढ़िया, करेक्ट, मज़ेदार। चलिए, ये बढ़िया हो गया जी। बोल में निकाल लेते हैं इस सब्जी को। चलिए, इसको रखते हैं। थोड़ा सा धनिया चॉप कर लेते हैं, धनिया चॉप कर लेते हैं। ये लीजिए धनिया डाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आलू भी डाल देता हूँ मैं, मैश्ड आलू। ये लीजिए, बढ़िया, समझिए कि दो आलू डाल देते हैं। चलिए, अब आलू तो डाल दिया हमने, मुझे बेसन डालना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो घर पे चीज़ें हैं ना, उससे काम करेंगे। और बेसन अगर मैंने कच्चा इस्तेमाल किया वो भी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बेसन ले लेता हूँ। ठीक है। तब तक ये आलू कैबेज में मिक्स कर लेते हैं। ये वाह, क्या बात है, बताइए क्या मज़ेदार चीज़ बन रही है। घर पे जो चीज़ें हों और कुछ चीज़ें जो लेके आते हैं उससे कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे एक आइडिया मैं अभी दे देता हूँ आपको।
समझिए कि आपने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई और अगले दिन बच गई तो क्या करेंगे? बस ये जो मैं बना रहा हूं यही बना लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। चलिए, बेसन भून लिया, हल्का सा ठंडा कर लें, उसके बाद भुना हुआ बेसन इसमें डाल लें। हो गई बाइंडिंग बढ़िया। तो ये मैदा वगैरह की जगह आप भुना हुआ बेसन डालेंगे तो सेहत का भी ख्याल रखेंगे आप अपना, है ना। रिफाइंड चीज तो है नहीं, तो सेहत का ख्याल रख लिया आपने, चीज बढ़िया बन गई। बच्चों के लिए आपने एक नया काम कर दिया। ऑब्जेक्टिव यही है। आपको लग रहा होगा अरे रेसिपी तो इतनी सिंपल है, क्या क्यों दिखा रहे थे? बहुत लोगों ने ऐसा काम किया नहीं होगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये काम, ये बात पहुंचे कि रिफाइंड फ्लावर, कॉर्न फ्लावर की जगह अगर आप ऐसा करेंगे तो बात बन जाएगी, है ना। ये हो गया काम बढ़िया। अब पानी लेता हूं, यहाँ पे सिंपल चीज है। तवा लेते हैं, थोड़ा सा तेल लगाते हैं इस पे। तवे में तेल लगा दिया, थोड़ा गरम करके इसको ये लीजिए स्प्रेड कर दिया तेल को। हाथों में पानी लगाइए बढ़िया, और आप अपने हिसाब से पैटीज बनाइए, छोटे बड़े जितने आपको जैसे लगते हैं। मिनिएचर बर्गर बन्स बनाने हैं छोटे बनाइए, बड़े बनाने हैं जैसे ये छोटा है, अगर बड़ा बर्गर पैटी बनाना है आपने तो बढ़िया शेप दे दे। डोंट हैव टू डीप फ्राई, डीप फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है। स्वाद भरपूर है इसमें, पूरा स्वाद से भरा हुआ है। ये परफेक्ट टिक्की घर पे आसानी से बनेगी। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। परोसने के लिए मैं तैयार हूं। प्लेट ले ली, थोड़ा सा रेड चिली सॉस यहाँ ले लेते हैं, और हमारी ये जो बढ़िया वाली पैटीज है ये ले लेते हैं। ये एक देखिए कितनी आराम से फर्म पैटीज है, जो आप आराम से उठा सक रहे हैं, टूट भी नहीं रही है, आराम से निकल रही, सॉफ्ट है अंदर से, ये निकल गई आराम से। वाह क्या बात, बढ़िया। इसको मैं एक्चुअली यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब आप फिर से सोच रहे हैं कि हरपाल जी ठीक है, पत्ता गोभी की तो पैटीज बनाई, क्या कर दिया आपने, लेकिन ये कितनी वर्सेटाइल है, कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप सोचिए। अगर इसकी छोटी टिक्कियाँ बनाएं तो स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं, अगर इस साइज़ के बनाए हैं तो आप बर्गर बन में डाल के यूज़ करिए, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका बहुत बढ़िया चाट बना सकते हैं। दही डालिए, खट्टी चटनी, मीठी चटनी डालिए, सेव डालिए और इसको चाट बना के परोसिए। दूसरी बात, पराठे में लीजिए, क्योंकि ये ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है। पराठे में लीजिए, हरी चटनी लगाइए, ये पैटीज लीजिए, उसे स्प्रेड कर दीजिए कबाब की तरह, रोल करके खाइए। अब बनाई इसीलिए ना ताकि आप कई तरीके से इस्तेमाल करिए। अब मैंने तो जी कुछ तरीके बताए हैं, आपके पास कुछ इनोवेटिव तरीके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने आपके लिए एक सिंपल सी डिश बनाई है जो बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबेज पैटीज, मज़ेदार है जी।